आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। 15 दिन बाद आती है हॉस्टल से और आधा दिन तो सो के गुजार देती है। अम्मी आपके खाने में कोई नशा है, दूसरा ये कि अपने घर में जो सुकून है ना वो कहीं भी सोने में नहीं है। मेरी तो रात बड़ी बेसुकून गुजरी है। जरा पता तो करना ये किसने तुम्हारे फोन से मैसेज किया है? अम्मी मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो मैसेज मैंने नहीं किया। मैं अपनी सारी बात क्लियर कर चुकी हूँ, मैं अपनी पढ़ाई क्यों खराब करूंगी? उन्हें कौन समझाएगा? वो तो इस बात को ऐसा पकड़ के बैठेंगे कि देख लेना तुम। अब मैं हॉस्टल जाऊंगी तभी पता चलेगा हरकत किसने की है। आपको तो यकीन है ना कि मैंने नहीं किया? हाँ, मुझे तो यकीन है बेटे तुम पे। अच्छा मैं जाऊंगी ना तो पता करूंगी, आप मेरी वजह से परेशान मत हो। अच्छा मैंने कबाब बनाए हैं तुम्हारे लिए, साथ लेके जाना। मैं सामान में रख रही हूँ, जाके निकाल के याद से फ्रिज में डाल देना। कौन कर सकता है? देखो शफकत, मैं इन्हीं बातों की वजह से महा के शहर जाने के खिलाफ था। पता नहीं तुम अपनी बेटी को क्या बनाना चाहते हो। भाई साहब मेरी एक ही बेटी है, अगर वो आगे पढ़ना चाहती है तो मैं उसकी ख्वाहिश को कैसे रद्द करूं? कैसे उसकी खुशियों में पानी फेर दूं? तुम भी अपनी बेटी की बातों में उलझ गए हो। अरे ये जो छोटे शहरों की लड़कियां होती हैं ये बहुत मासूम होती हैं, जैसे हमारी महा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो शहर की लड़कियों का मुकाबला करना शुरू कर देती हैं, आजाद हो जाती हैं। लेकिन महा आजाद ख्याल नहीं है भाई साहब। अच्छा, आजाद नहीं है? अपनी शादी का फैसला खुद करना, कब करनी है कब नहीं करनी, ये आजादी नहीं है? लेकिन मेरी ये सोच नहीं है। देखिए जमाना बदल गया है, बच्चों को थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। ये तुम्हारी सोच है। मैं तो अपने दोस्तों को बता चुका हूं कि मैं अपने बेटे की जल्द शादी करने वाला हूं। हाँ तो ठीक है ना, हो जाएगी शादी, वक्त आ जाएगा तो हो जाएगी शादी। देखता हूं कब आता है वक्त। चाय तो पीते जाए। खुद पियो। वैसे यार एक बात है मुजम्मिल, जब से मैंने तेरी शादी को सुना ना, मैंने तो अपना सूट भी सिलने दे दिया शहर जाकर। मैंने तो अपने दफ्तर में छुट्टी की दरख्वास्त दी थी कि भाई मेरे यार की शादी है, मैं नहीं आने का 1 महीने तक। हैं? 1 महीने तक? वो क्यों भाई, क्यों तुम्हारी शादी हो रही है क्या? अब तो ना मेरी हो रही है ना मेरे यार मुजम्मिल की हो रही है। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे तुम दोनों मुझे क्यों बातें सुना रहे हो? वैसे यार एक बात बताओ, ये कसूर किसका है जो ये सानिया होने जा रहा है? वैसे तुमने अपनी मंगेतर से पूछा था ये बात का ऐलान करने से पहले? पूछने का क्या मतलब है, बस एक बार कह दिया ना मैंने। दोबारा वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है मुझे। बस कर दे यार मुजम्मिल, बस तुम खुद से खुद को चेक कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी बात अपना सर झुका देगी? अरे मेरे भाई, वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की है और अब उसकी सोच शहर की लड़कियों जैसी है। किसी गुमान में ना रहना तुम। वैसे एक बात तो पक्की है, तुम्हारी बेइज्जती बड़ी प्यारी वाली हो गई है, तुम मानो या ना मानो। इनकी बातें सुन लो बस। इनके मंगनी कर ली, सब कुछ बता रहा हूँ, शादी कर ली, हमने सूट भी सिलवा लिया, इनका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तुमने क्या सिलवाया? वैसे क्या सिलवा रहे हो? फिर घर कब पहुंची? रात 9 बजे। ये तो तुम्हारा हस्बे मामूल है, लेकिन रात 9 बजे वाली बस से क्यों आती हो? क्योंकि रात 10 बजे कोई बस नहीं जाती।
घर से वापस आने का दिल ही नहीं करता। घर चीज ही ऐसी है, जन्नत जैसा मकाम। हमसे पूछे, आप तो घर से खाना खाकर आते हैं। हमारा बिस्तर हॉस्टल में और खाना कैंटीन में। खाने से याद आया कि अम्मी ने बहुत मजेदार कबाब बना के भेजे। कैंटीन चलते कबाब खाते और कॉफी पीते हैं। अरे क्या बात कर दी तुमने महा, इस चीज को भला मैं कैसे इनकार कर सकूं। चलो चलो चलो। कबाब कौन से? आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, मतलब मैं आज खूबसूरत लग रही हूँ और जो तुम रोजाना तारीफें करते हो वो झूठ होती हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये क्या हरकत है जवाद? क्या हो गया फिजा? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैंने किसी अजनबी लड़की को छेड़ दिया हो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हूँ, लेकिन हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक भी नहीं है। व्हाट? मतलब क्या है तुम्हारा? हम हस्बैंड वाइफ हैं, इससे ज्यादा और क्या ताल्लुक होता है? मियां बीवी है, जानता ही कौन है? तुम्हारे और मेरे सिवा इस बात को जानता ही कौन है? तो किसको पता होना चाहिए? ये सबको पता होनी चाहिए। तुम्हें पता है जवाद, हम तो किसी के सामने ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम दोनों मियां बीवी हैं। सबको पता चलने से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। कम से कम हम यूं छुप छुप के मिलने से तो बचेंगे। ये तो किसी भी दिन हो सकता है। मगर वो दिन कब आएगा जवाद? हमारे रिलेशन के दरमियान ये हाइड एंड सीक खत्म होनी चाहिए। तुम सबको बताओ कि फिजा तुम्हारी बीवी है। अभी ये सब मुमकिन नहीं है। तो ठीक है, तुम मुझसे दूर रहा करो। मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला कर लिया है? कि मैं महा के साथ रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? अभी तो तुम मुझे कह रहे थे कि जाओगे, बात करोगे, समझाओगे उसे। ये अचानक से कहाँ आया तुम्हारे दिमाग में कि रिश्ता ही खत्म कर दूं? मैंने अब सब सोच लिया, खत्म कर दूंगा अब सब कुछ। मुजम्मिल, ये फजूल बात आइंदा अपनी जबान पे लाना भी मत। अरे तुम जानते नहीं हो, अगर रिश्ता इस तरह से तोड़ा जाए ना तो फिर दोनों खानदानों के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। फिर उन्हें अल्लाह ही मिलाए तो मिलाए। ये अच्छी ब्लैकमेलिंग है। रिश्ते बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी का सत्यानाश मार लूं। अम्मी, मैंने नहीं जीना। मुझे खुशी और सुकून की जिंदगी नहीं चाहिए। बताएं। मुजम्मिल, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे अब्बा अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। वो वैसे ही उनकी नाराजगी की वजह से बहुत परेशान है, और ऊपर से अगर तुमने रिश्ता खत्म कर दिया ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अम्मा, क्या नुकसान हो जाएगा? तुम्हें अंदाजा नहीं है, अगर ये दोनों जुदा हो गए ना, जी नहीं पाएंगे। अरे मर जाएंगे दोनों। अब रिलैक्स रिलैक्स। घबराना डरना, असि तेरे को कुछ पूछना है, लड़न नहीं आया तेरे नाल। और हमें यकीन है कि तुम हमें बिल्कुल सच सच बताओगी। महा कभी झूठ नहीं बोलती। तुम लोग बताओ कि तुम्हें क्या पूछना है। भाई देख लेते हैं कितना सच बोलती है। चल फिजा पूछ। माहा, सानू सच सच दस दे, तेनू डीन ने क्यों बुलाया सी? वो तो मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं दस सकती? क्योंकि वो मेरी और डीन की पर्सनल बात है। ओह, तो इसका मतलब है कि माहा और डीन के बीच में राजदाना बातें शुरू हो गई। हाँ, देखो महा, ज्यादा घुमा फिरा कर बातें मत करो। सच सच बताओ कि डीन ने तुमसे क्या बात की, वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्यों फिजा? तुम लोग सब बिला वजह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब महा कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है तो उसका मतलब है ऐसी कोई बात नहीं हुई है। गॉट इट? नहीं, हम तो भाई पूछ कर ही जाएंगे। तुम दोनों जो कर रहे हो ना, यह बहुत ज्यादा हो रहा है।
और मैं पाबंद नहीं हूं कि अपनी और डीन की सारी बातें तुम लोगों को बताऊं। वेख यार, ਅਸੀਂ तेरे ही साथी हैं, तेरे क्लास फेलोज हाँ। की हो गया तेन दस सानू? जुबैदा, शर्फू। अब लगता है मैडम इधर ही आ रही है, चलते हैं। चलो, आज इन्हें दसिया कल तो दसना ही पैना। हाँ, लेकिन याद रखना हम पूछेंगे तुम लोगों से। हाँ, दुनिया में और कोई काम नहीं है लोगों को। दिखाओ। कब आएगा वो दिन शामिर, कब आएगा वो दिन? क्या हो गया, कौन सा दिन? जिस दिन मैं मॉडल बनूंगी। जल्दी आ जाए। छोड़ो तुम, ना तो तुम खुद कुछ करते हो ना मुझे कुछ करने देते हो। पता नहीं मैं फेमस कब होंगी। शहर, तुम बहुत जल्द इस मुल्क की मशहूर मॉडल बन जाओगे, भरोसा रखो मेरी बात का। क्या खाक मशहूर होंगे मुल्क भर में? यहाँ यूनिवर्सिटी में तो फेमस हुई नहीं। बाय द वे, किस बात का इतना गुस्सा? क्या हुआ ऐसा? वो महा है ना, उसने मुल्क की उभरती हुई मॉडल सहर की तस्वीर यूनिवर्सिटी मैगजीन में लगाने से इनकार कर दिया, और उसने फिजा की शायरी तक से इनकार कर दिया। यार शहर, मुझे शायरा और शायरी का तो पता है नहीं। हाँ, इतना जरूर पता है कि जिस दिन महा तुम्हें मैगजीन्स में देखेगी, तुम्हारा इंटरव्यू करने जरूर आएगी, और तुम उसे स्ट्रेट नो करना। पहले ना मैं तारीख पे तारीख दूंगी, और उसके बाद साफ इनकार कर दूंगी। यानी मशहूर के साथ साथ आप मगरूर भी हो जाएंगी। मजाक मत करो यार। कहाँ छुपते फिर रहे हो तुम मुझसे? ऐसी बात नहीं अब्बा, इधर ही होता हूँ मैं। तुम महा के हॉस्टल गए थे, क्यों? मैं कुछ पूछने गया था उससे। वो वहां पढ़ती है, ये फजूल बातें लेके गए थे तुम? अरे उसकी इज्जत का ख्याल करना चाहिए तुम्हें। अब्बा मेरी कोई इज्जत नहीं, उसकी आपको कोई परवाह नहीं, और मैं कौन सा उसके हॉस्टल में कोई ढोल पीट कर आया हूं जो उसकी बेइज्जती होगी। माँ बाप के होते हुए अपने फैसले तुमने खुद करने शुरू कर दिए हैं। अरे कर लेना ये अरमान पूरा, बन जाना घर का बड़ा, पहले मर तो लेने दो हमें। वैसे तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, मुझे लग रहा है कि हम जल्दी मर जाएंगे। अब्बा आप तो ऐसी बातें ना करें, मैंने कुछ गलत नहीं कहा उससे। तो क्या बात की है, बताओ मुझे। वो मैं भी नहीं बता सकता। क्यों क्यों नहीं बता सकते? अब्बा वक्त आने पर आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगा। देखो, कोई ऐसी हरकत मत करना कि छोटे भाई के सामने मेरा सर झुक जाए। आप फिक्र ना करें अब्बा। ए महा, मैं तेरे नाल गल करनी है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं करनी है हुने। बोलो। तू किस बेस ते मेरी नज़म रिजेक्ट कीती है? देख ना तो तू पोइट है कि पहला मेरी नज़म पढ़ेगी, फिर समझेगी, फिर उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगी। तुम सही कह रही हो, मैं कोई पोएट नहीं हूँ, और ना ही तुम्हारी नज़म मैंने रिजेक्ट की है। तुम्हारी नज़म चेक करने के लिए मैंने आबदी साहब को भेजी थी, उर्दू लिटरेचर डिपार्टमेंट में, और उन्होंने कहा कि ये नज़म उनके दोस्त ने लिखी है, और उसके साथ साथ बुक भी दिखाई।
यार कितने रह गई है मन, छेती आ जैसे जाना है यार। आ जाएगी, वार्डन को देखने के लिए गई हुई है ना। मैडम इसी फ्लोर पे आ रहे हैं, क्या करें क्या करें? अब एक काम करते हैं, हम लोग ना सो जाते हैं। हाँ सो जाते हैं। हाँ चल 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 जा। अब जैसे मैंने समझाया था वैसे ही करना है, ठीक है? चलो चलो चलो। हो गया। अब मैडम को लगेगा कि हम सो रही हैं। यार जी वार्डन ने अंदर आके चेक कर लिया फिर? अरे पहले कभी पता चला, जो अब पता चलेगा। हम तो ऐसे भी चीट कर रहे हैं। हंसता बोला वारदा तो हम तो पहले ही फड़े जाना आप। अच्छा ना, ये बातें बंद करो और जाने की तैयारी करो। अगर फिर ये आ गए ना तो हमारी ये मुसीबत बन जाएगी। चलो चलो। शूज शूज कितने हैं? कबर्ड पे चला जा। मेरे शूज से पड़े हम यार। वैसे अच्छी लगी मुझे तुम्हारी यूनिवर्सिटी। अब समझ में आया कि तुम यहाँ पे इतना टाइम कैसे स्पेंड कर लेते हो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं यहाँ घूमने फिरने के लिए आता हूँ। यूनिवर्सिटी है, पढ़ने के लिए आता हूँ, और किस लिए आता हूँ। बाय द वे मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि तुम किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखते। इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? ये तो एक नॉर्मल सी बात है। इसमें अप्रिशिएट करने वाली क्या चीज है? नॉर्मल बात नहीं है क्योंकि बहुत कम होता है। अरे ये तो ऐसे ही है जैसे आप कहें कि आप सच बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। अरे सच बोलना तो एक नॉर्मल सी बात है। सच बोलना चाहिए इंसान को, इसमें अच्छा या बुरा लगने वाली बात नहीं है। हाउ स्वीट ज़ुहैब। वैसे एक बात बताओ, क्या इस बात को भी बुरा मानना चाहिए कि तुम अपनी मंगेतर को भी नजर भर के नहीं देखते? You forget that I'm your fiancé. आयरा, कितना जहन चलता है तुम्हारा। तुमने ये छोटी सी बात कहने के लिए इतनी बड़ी स्टोरी बनाई। आयरा, बहुत टाइम है तुम्हारे पास सोचने के लिए। अब चलें, देर हो रही है। चलो। महा बहुत संजीदा है। मतलब संजीदा है तो संजीदा लोग मोहब्बत का इजहार नहीं करते क्या? वो ऐसी ही है, उसे अपनी पढ़ाई से जुनून की हद तक मोहब्बत है। मैं एक बात करूं, ये जो कराची शहर की हवा है ना, इसमें बड़ी बेवफाई है। बंदे को वफादार नहीं रहने देती। ओ जा भाई, मेरा दिमाग ना खराब कर। मैं तो एक बात जानता हूँ, एक तो शहर, ऊपर से यूनिवर्सिटी, फिर लड़के लड़कियां साथ। मुजम्मिल तो खुद समझदार है। सोच, लड़के लड़कियां इकट्ठे। अरे हमारे शहर में शादी हो तो लड़के लड़कियां इकट्ठे क्या, एक साथ बैठ नहीं सकते। एक का खाना इधर तो दूसरे का खाना वो 2 गली आगे। देख भाई, हम तो तुझे बता सकते हैं, आगे तेरी मर्जी। महा मैडम, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ कि स्टूडेंट वीक हो रहे हैं यूनी च। 3 दिन से नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है। जी देखा है हमने, वो हम तीनों पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। ओके, तो किसमें मुशायरा पढ़ोगी? मुशायरा नहीं, कुछ और। तो डिबेट में नाम लिख दूं? वैसे तीनों ही बहुत अच्छा बोलते हो।
हमें डिबेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर अंताक्षरी में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। अंताक्षरी में रूल्स नोटिस बोर्ड पे लगे हुए हैं, पढ़ लेना। अंताक्षरी के क्या रूल्स होंगे? एक गाना यहाँ से और दूसरा गाना उसकी टक्कर की तरफ से। ऐसा ही है, मगर ये कंपटीशन इस दफा मुख्तलिफ होगा, इसलिए रूल्स पढ़ना कंपलसरी है। चलो गर्ल्स। केड़ा गाना गाइए यार? मैं बताती हूँ, चलो। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन। चलो नेक्स्ट सॉन्ग। ऐसे हो गया डन। ठीक है। केड़ा गाना गाइए यार? वैसे तुझे पता है मैंने अपनी टीम को जिताने के लिए ना क्या क्या नहीं किया? की मतलब? कुर्बानी। कुर्बानी देती है तू? कुर्बानी दी नहीं, दिलवाई है। की मतलब कुर्बानी दिलवाई है? की गाल करती भी छेती दस की या? ओफो, अच्छा सुनो, शामिर है ना, उसको मैंने बोला कि अपनी टीम छोड़ दो, बल्कि एक कंपटीशन ही छोड़ दो। इससे क्या होगा कि एक टीम कमजोर हो जाएगी, एक खिलाड़ी हट जाएगा बीच में से और हमारा रास्ता आसान। बहुत बड़ी सियासतदान है तू साहब लाया मैं। चल हम प्रैक्टिस करने हैं, फिर और गाना भी सोचने के करना है। अच्छा प्रैक्टिस से पहले मुझे ये तो बताओ, एमन कहाँ है? एमन यार चाल है गई सी, उत्थे ही रहेगी, पता नहीं आ जाती है। चल स्टार्ट करने हैं। माहा यार क्या हुआ? मैं ये आवाजें नहीं आ रही। अच्छा खासा सो रही थी, मगर यार मैं क्या करूं, इन लड़कियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, किसी का सुकून खराब या किसी का चैन, और इनको देखो कितने सुकून से सो रही हैं। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, लेकिन अब क्या करें? सोने की कोशिश करो और क्या। अच्छा यार करती हूँ कोशिश। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन। चलो एक काम करते हैं, हम ना इसी गाने की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें ये पक्का हो जाए। चल ये लिरिक भी याद कर लिए ना, और तू जाके भूल जाइए। हाँ ये क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? गलत की कीता है ऐसी? जो गाने गा के शोर मचा रहे हो, सारे हॉस्टल की नींद खराब कर रहे हो, ये गलत नहीं है? ते ਅਸੀਂ म्यूजिक कंपटीशन ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ है? तुम करो प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस करने का भी एक वक्त होता है। अच्छा तो ये टाइम नहीं, तो फिर तुम ही बता दो किस टाइम प्रैक्टिस करें हम, कि किस टाइम हम प्रैक्टिस करें, या फिर गाना गाने का कोई कानून है या फिर कोई टाइम फिक्स है? बताओ। एक मिनट पहले तो तू है दस, तू साडे कमरे च खलो के सानू सवाल जवाब कर रही पुलिस को क्यों? मैं पढ़ रही हूँ, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। सुमुन और फरवा सो रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। महा जी ये हॉस्टल है, आपका घर नहीं है जहां पर आपके कानून चलेंगे। यहाँ हम सब एक जैसे हैं, और अगर तुम अपने आप को बहुत ही कोई इंटेलिजेंट या फिर सुपर वुमेन समझती हो ना, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। इस गलत फहमी को दूर करो। नाले हॉस्टल है, तेरी यूनी नहीं, जितों तू बहुत लाडली है। ए रोब ना उत्थे वखाई, इत्थे नहीं चलना तेरा रोब। तुम दोनों को समझाना इम्पॉसिबल है। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। हाय हाय इतनी गर्मी हो रही है, थोड़ा सा रूम कूलर ही ऑन कर लूं। चल
बैठ जाती हूँ। अरे बीबी जी आप। वाह जुबैदा, नीचे इतनी गर्मी हो रही है और तुम ऊपर रॉयल का रूम कूलर लगा के बैठी हो। बीबी जी आइए ना, आप भी बैठ जाएं, बहुत ठंडक हो रही है। चाय किधर है? चाय वो तो बिल्कुल तैयार है, बस कपों में डालनी है, आपको लाकर देती हूँ। गुड, अब जाके ले आए। लाई लाई लाई। बीबी जी ओ, चाय रेडी है। अब फिर मुझे नीचे लेके जानी पड़ेगी जुबैदा। मैं आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे महा, यूनिवर्सिटी बंक करके हॉस्टल में इस वक्त? और ये क्या हुआ तुम्हारे कपड़ों पर? मैम मुझे पता ही नहीं चला ये किसने किया है। खैर, इसका पता तो मैं लगा लूंगी, फिक्र नहीं करो। तुम जाओ, चेंज करो और 10 मिनट के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी में होना, हॉस्टल में नहीं नजर आना, वरना लड़कियां मुझसे कहेंगी कि आप महा को एक्स्ट्रा फेवर देती हैं। जी जी मैम, मैं बस चेंज करने के लिए आई थी। थैंक यू। तो वाह, जिंदगी हो तो ऐसी, उठते बैठते हर चीज की सहूलत। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? बिलाल की। बाप अमीर और माँ गवर्नमेंट ऑफिसर। गलत तो सब मेरी जिंदगी में हो रहा है। नहीं फिजा, क्या गलत है? मेरे जैसा प्यार करने वाला शख्स तुम्हारी जिंदगी में है, और क्या चाहिए तुम्हें? जवाब, तुम क्या समझते हो कि तुम ये सब बातें करोगे और मैं खुश हो जाऊंगी? मैं खुश तभी होंगी जब तुम मुझे सबके सामने अपना कहोगे। तुम पर अचानक दौरा पड़ता है और एक ही बात को लेकर सोचती रहती हो। मैं ठीक सोच रही हूँ जवाद। तुम्हें पता है मेरी अम्मी ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। वो मुझसे कह रही है कि एनुअल खत्म होगा तो मेरी मंगनी कर देंगी। प्लीज जल्दी करो जवाद, तुम अपने माँ बाप से बात करो, ये शादी को डिस्क्लोज करो। मैं कब तक झूठ बोलती रहूंगी अपने घर वालों से? फिजा, तुम्हें मेरी प्रॉब्लम पता है ना, फिर भी एक ही बात तुम बार बार क्यों करती हो? कमाल है, तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम लग रही है और मेरा मसला कोई मसला ही नहीं है। हद होती है जवाद, मेरा टेम्परामेंट ना जवाब दे चुका है। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ। तुमने ना मेरी जिंदगी खौफ के हवाले कर दी है। तो तुम लोगों के ख्याल में ये यूनिवर्सिटी का इंसिडेंट है और इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती? इज दैट व्हाट यू आर थिंकिंग? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। और तुम तो सेंसिबल लड़की हो, तुम भी इनकी शरारतों में मिल गई इनके साथ। सॉरी मैडम, वो वैसे बाय द वे, ये सब मिलके किया क्यों है तुम लोगों ने माँ के साथ? क्या दुश्मनी है उससे तुम्हारी? उसने क्या नुकसान पहुंचाया है तुम्हें? मैडम वो उसकी वजह से हमारी इंसल्ट हुई है। जी मैम, उन्हें साड़ी बेइज्जती कराई है। अच्छा, कब हुआ ऐसा? जब वो हमारे रूम में आई और हमें सॉन्ग पर प्रैक्टिस करने से मना किया। That's my duty। लेकिन इसमें महा का क्या कसूर है? मैम, उन्हें तानु शिकायत की थी साड़ी। मुझसे महा ने तुम्हारे ग्रुप की शिकायत नहीं की। अगर महा ने आपसे शिकायत नहीं लगाई तो फिर किसने लगाई है? मैं यहाँ की वार्डन हूँ और सवाल करने का हक रखती हूँ। महा ने मुझे तुम्हारे ग्रुप की कोई कंप्लेंट नहीं की। हाँ, मगर तुम्हारी इस हरकत को मुझे यूनिवर्सिटी के एडमिन तक जरूर पहुंचाना होगी ताकि वो सीसीटीवी फुटेज देखें और सारा सच सामने आ जाए। एक्सक्यूज मी मैम, मैं नहीं चाहती कि हम तीनों की कोई कंप्लेन करें या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन हो। महा, ये यूनिवर्सिटी का इंसिडेंट है, मेरे दायरा इख्तियार में नहीं है, वरना मैं तुम्हारी बात जरूर मानती। पनिशमेंट तो इनको मिलनी ही है,
मैम प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट, इस इशू को यहीं खत्म करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जिंदगी के सफर में बहुत सारे लोग मिलते हैं और बिछड़ भी जाते हैं, मगर जरूरी बात यह होती है कि जिस जगह हम काम कर रहे हैं वहां हम अच्छी यादें छोड़कर जाएं, ताकि हमारे जाने के बाद लोग हमें अच्छे लफ्जों में याद करें। तानिया, सोनिया, बुशरा और बीनिश का कोर्स क्योंकि खत्म हो गया था तो उन्हें जाना था, लेकिन जब भी उन्हें हॉस्टल की जरूरत पड़ी, ये हॉस्टल उनके लिए और आप सब लोगों के लिए खुले। एक ना एक दिन आप लोगों के भी टास्क पूरे हो जाएंगे और आप लोगों को भी जाना है। तो मेरी ये दुआ है कि आप लोग जो मकसद लेकर यहाँ पर आए हैं उसमें अल्लाह आपको कामयाब करे और वो मकसद बहुत अच्छी तरह पाए, तकमील तक पहुंचे और आप सब लोग कामयाबियों के साथ लौटें। I hope you understand my points and my intentions. Thank you. बस भी कर दो यार, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हो रहा है? डांट क्यों रहे हो उससे? डांट तो नहीं रहा मॉम, गपशप कर रहे थे हम। अच्छा, मैंने समझा डांट रहे हो। भाई इतनी देर से बैठे हुए तुम लोग बातें ही करते जा रहे हो। मेरी बहू को भूख लगी होगी। जब से आपने इसको बहू कहना शुरू कर दिया ना मॉम, मुसीबत बन गई। हक जताने लगी है मुझ पे। देखिए आंटी आप इसको, मुसीबत बोल रहा है मुझे ये। तंग कर रहा है तुम्हें। चलो आओ, खाना लग गया है, जल्दी से खा लो। अब तुम्हारे 5 मिनट है, या तो लड़ लो या दोस्ती कर लो। तो तुम्हारे पास मेरे लिए 5 मिनट है। आई सी, आंटी ने बड़े प्यार से खाने पे बुलाया तो मैं जा रही हूँ। जाओ, थैंक यू। तुम भी चलो। चलो। जी स्टूडेंट्स, तो आप सब लोग रेडी हैं? जी सर, हम रेडी हैं। जी सर, हमने अंताक्षरी की तैयारियां भी कर ली हैं। हाँ हाँ सर, कहानी सुनो, जुबानी सुनो। बस बस बेटा, आप सिर्फ अंताक्षरी में ही पार्टिसिपेट कीजिएगा। सर, अंताक्षरी के साथ साथ मैं सोलो परफॉर्मेंस में भी पार्टिसिपेट करूंगी। फराज सर, मैं भी सोलो परफॉर्मेंस के लिए खुद को तैयार कर रही हूँ। चले देखते हैं। Shall we move to the auditorium? ओके सर। आइए। ज़ुहैब, आज तो कमाल हो गया। क्या हुआ? जो इंक फेंकने वाला भूत था, जिसका पता नहीं चल रहा था कि वो कौन है, तुमने पता लगा लिया कौन? यस, और वो भी तब जब वो खुद तस्लीम कर रहा था कि उसी ने किया। अच्छा ये बताओ, वो भूत है या भूतनी? भूतनी, 1+1। सहर और फिजा। ओह गॉड, कैसे कर सकते हो हरकत? तो तुमने क्या किया उनके साथ? मैंने उन्हें माफ कर दिया। माफ कर दिया। चलो, माफ तो कर दिया तुमने, लेकिन आई डाउट कि वो बाज आएंगी अपनी हरकतों से। उन्होंने शरारत की है, खुद समझ जाएंगे। समझेंगे तो नहीं कभी भी, लेकिन खैर तुम्हारी मर्जी। स्टॉप इट! देखो भाई, ये जो म्यूजिकल इवेंट होने जा रहा है, ये मुझे किसी भी हाल में जीतना है शामिर। अगर हम हार गए तो हॉस्टल और यूनिवर्सिटी में हमारी जिंदगी तो बेबस हो जाएगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। तो अब तुम में से बारी बारी मुझे आइडिया बताओ
कि इस म्यूजिकल इवेंट को जीतने के लिए क्या करना चाहिए। प्लीज आइडिया, सुर सही कर लेते। मेरा ख्याल ये है कि गर्म पानी के गरारे करके रियाज करो। शामिर तुम भी शुरू हो गए। ब्यूटी क्वीन, आपके पास तो ऑलरेडी बहुत आइडियाज ना साडे को नहीं आ रहे हूं तो तू दस दे फिर। तुम लोगों से ना पूछना ही बेकार है। मैं तो जा रही हूँ, मैं खुद करूंगी जो करना होगा मुझे। दिया ना दोस्त को। सहर, चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें फ्री होके कॉल बैक करता हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, मैं क्या यहाँ बैठ सकती हूँ? श्योर, बैठिए। थैंक यू सर। सर, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, फेमस सिंगर। बिल्कुल बन सकती हैं। आपको रोका किसने? सर, मैं आपसे पहले इकोनॉमिक्स में मास्टर पीएचडी के ख्वाब लेकर आई थी। तो आपके ख्वाब कैसे बदल गए? सर, आपसे मिलकर। मुझसे मिलकर? मैंने आपको बोला है कि आप अपने ख्वाब और गोल्स को बदलें। लेकिन सर, आप मुझे ये बताएं कि मैं सिंगर बन सकती हूँ कि नहीं। मैम फरवा, मैंने आपको अब तक सिर्फ ऑडिशंस में सुना है। बाकी इस फील्ड में आना एक बहुत बड़ा रिस्क है, तो ये रिस्क अगर आप लाइफ में ला ले तो अच्छा है। लेकिन सर, मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो चुकी हूँ। मैम फरवा, यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म और जिंदगी का प्लेटफॉर्म और। सर, मेरा दिल टूट गया है। अब मैं सिर्फ कंपटीशन में सैड सॉन्ग सुनाऊंगी।